जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम उपासना है और मैं नोएडा से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज डेट है 20 अगस्त और समय हो रहा है सुबह के 6:53। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरा शुक्राना सत्संग बहुत दिनों से ड्यू था, क्योंकि मैं यही है ना कि गुरुजी हम पर इतनी मेहरबानी करते हैं, इतना हम पे प्यार बरसाते हैं, हमें इतना कुछ देते हैं और हमारे लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है हर बार। और इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग अब आगे बढ़ाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं इन कुछ दिनों में। पहले तो मैं बहुत थकी थकी थी। हर दिन बच्चे की टेस्ट्स, कॉम्पिटिशन्स, इनको इधर से उधर ड्रॉप करो, लाओ, घर के काम। तो थकावट इतनी हो जा रही थी कि मन कर रहा था कि कुछ ब्रेक मिले। तो दिया गुरुजी ने इतना प्यारा ब्रेक। 15, 16, 17 को ले गए मार्चुला, जो जिम कॉर्बेट से 1 घंटा आगे है। इतना बढ़िया रिसोर्ट, इतनी अमेजिंग फैसिलिटीज़, इतना अच्छा खाना, इतनी सुकून। सुबह के वक्त उठ के मैं अपना 1 कप चाय लेके जब बालकनी में बैठ के मंत्र जाप कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में हूँ। तो गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना, इतना रिलैक्स करवाने के लिए, सेफली ले जाने के लिए, सेफली वापस लाने के लिए। बारिशें हर जगह इतनी हो रही है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे हैं बारिश रुक गई और हमारे आने तक बारिश वहाँ बिल्कुल थी नहीं, जबकि दिल्ली में इतनी बारिश हो रही थी। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे इतना रिलैक्स करवाने के लिए। और वहाँ जो उन्होंने अद्भुत बटरफ्लाई के दर्शन दिए हैं, पीले बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाईज, कलरफुल बटरफ्लाईज, हर वक्त आस पास घूमती बटरफ्लाईज, इतना प्यारा लग रहा था। और जाते हुए आते हुए गुरुजी के स्टिकर्स वाली गाड़ियाँ हमारे आगे पीछे चल रही थी हर वक्त। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इसके लिए। आपने इतना प्यार दिया, इतनी हमें ऐश करवाई, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ आपका। फिर आया मेरी बेटी का। तो बच्चा मेरा क्लास 8th में है और उसने इतनी ज़्यादा, मेरी बेटी ने अभी मेहनत की है रिसेंटली, और गुरुजी ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाई है उसको कॉम्पिटिशन्स की। हिंदी पॉडकास्ट, इंटर स्कूल, इंटर हाउस सिंगिंग, इंटर स्कूल सिंगिंग, कराटे चैम्पियनशिप, कितनी जगह लेके गए हैं और हर जगह बच्चा फर्स्ट आया है, सिवाय कराटे चैम्पियनशिप के, जो इस बार पहली बार पूरी टीम कुछ लेकर नहीं आई। तो ये एक सबक भी होता है। हर वक्त गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि लो ऐश ही करो, ये भी सिखाते हैं कि और मेहनत करो, क्योंकि हम कंप्लीसेंट हो जाते हैं, हमें लगता है कि बस हमें तो सब मिल ही जाएगा। क्योंकि आज तक जब से कराटे सीखा है कभी बिना मेडल के वापस नहीं आए हैं बच्चे। बट इस बार एक उनके लिए ये एक झटका था, एक सबक था, और ये गुरुजी ने सिखाना ही था। तो जो हम हमेशा कहते हैं कि जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि ना देने में भी कभी कभी हमारे अंदर कुछ सीखने की वो एक दिखाई जाती है। गुरुजी बताते हैं कि सीखना है, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और इतनी ऐश करवाने के लिए, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, इतना प्यार बरसाने के लिए, इतनी ऐश करवाने के लिए तहे तहे दिल से शुक्राना। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के लिए और सारी संगत के लिए भी मैं गुरुजी से अरदास करूँगी बहुत ब्लेसिंग्स की, क्योंकि वो जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं हमारी आवाज़ पहुंचाने का, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई मतलब वो हमारे लिए बहुत अच्छी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। और तहे दिल से शुक्राना करती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी का। और इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ और मंत्र जाप के साथ नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू लव यू लव यू गुरुपा। जय गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अगस्त की 20 तारीख है और आज है बुधवार और सुबह के 6:45 हो रहे हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना उन सब आशीर्वादों का जो आप देते रहते हैं हमें हर वेले हर वक्त, और बिन मांगे सब कुछ दिए जाते हो आप। उन सब चीज़ों के लिए और एक नया और दिन दिखाने के लिए मेरे मालिका, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी महाराज, कल मैं काफ़ी सत्संग पढ़े एज़ यूजुअल, पर मेरे को याद एक भी नहीं रहता, पर एक दो पॉइंट मैंने नोट किए हैं कि हर बार यूनिवर्स हो, चाहे महादेव हो, ये चैनल्स जो हैं, इन पर नई नई चीज़ें उजागर हो रही हैं। अब मुझे पता नहीं, मुझे अब समझ नहीं आती क्या माने क्या ना माने, और फिर ये भी लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग पे सारा टाइम हावी हुई रहती हैं। इनका कुछ निवारण कीजिए, या तो महाराज मेरे साथ आप प्राइवेटली सब कुछ क्लियर कर दीजिए ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं। और एक घर का माहौल ऐसा है, जो हमारा सर्वेंट है वो इतना बिगड़ा हुआ है कि कोई कंट्रोल नहीं उस पर, और मेरे पति देव तो कुछ बोलते ही नहीं है। इसी करके घर का ये हालात हो रहे हैं। उसका जो मन करता है वो करता है, मेरे कपड़े काटता है, मेरे कपड़े जलाता है, चीज़ें उठाता है। मुझे समझ नहीं आती ऐसे इंसान से कैसे निपटना चाहिए। फिर ऑब्वियसली मेरे मुंह से गाली निकलती है ऐसे इंसान के लिए। अब वो सही है या गलत है ये मैं नहीं जानती, लेकिन जब इंसान शांति चाहता है तो एक आदमी दिन भर यही कुछ करता रहे तुम्हारे सिर पे। कई बार मुझे तो शक होता है कि इसको कोई और भी तनख्वाह दे रहा है ये काम करने के लिए, ताकि घर में शांति बने नहीं। ये तो आप जानी जान है, आप समझते होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये सब चीज़ें होते हुए मैं बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठ पाती, किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता, जो कि बहुत ही नेचुरल है। अब ये चीज़ें मैं मीडिया पे डिस्कस कर रही हूँ, करनी नहीं चाहिए, पर मैं कैसे करूँ, फिर आपसे कैसे बात करूँ। मैं आपसे वैसे स्वरूप के सामने बैठती हूँ, पर ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती। ये सब चीज़ें आप देखो महाराज, बहुत मैं इन चीज़ों से तंग आ गई हूँ। मेरा तो मन करता है दिस बॉय नीड्स टू लीव। आप खुद ही कहते हैं जो लोग सही नहीं है मैं उनको दूर करता हूँ। ये लड़का बिल्कुल सही नहीं है, ये चारों तरफ से सिर्फ पैसे ही पैसे बनाता है हमारे दम पे। घर भी राशन भेजता है खरीद खरीद के, और हमारा खाना खाने पे ये कट डाउन करता है। अब ऐसा हेल्पर किसको चाहिए, मुझे समझ नहीं आती। मैं तो खैर उसके हाथ का खाती नहीं, क्योंकि मुझे तो शक होता है ये तंत्र विद्या में कुछ है करता, क्योंकि मेरे ही कपड़े गायब होते हैं, मेरे ही कपड़े काटे जाते हैं। ये सब मेरी समझ से बाहर है महाराज। इससे पहले शांति दिलाइए, इसको कहीं और नौकरी दिलाइए, इसको भेजिए यहाँ से बाहर। मैं पेट में लात नहीं मारना चाहती, लेकिन इसको यहाँ से बाहर कीजिए, क्योंकि ये अब फैमिली भी ले आया हुआ है, और ये दिन ब दिन ज़्यादा ही अपने आप को यहाँ सेटल कर रहा है, ऐसे जैसे कि ये मालिक होता है और हम इसके नौकर चाकर होते हैं। ये तो गलत बात है। सो महाराज आप ही देखिए, ये या तो पुराने कोई कर्म है क्या है, मैं तो बुरी तरह से फंसी हुई ये चारों तरफ से। और बच्चे भी अपना 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 देखते हैं, उनको भी कोई ये नहीं। वो कहते हैं आप इमेजिन करते हो। अरे कितना कोई इमेजिन कर सकता है। मेरी चीज़ें गायब हो रही हैं, मेरी चीज़ें काटी जा रही हैं जो कि सामने है। प्रभु सॉरी, ये शुक्राना का सत्संग है। वैसे आई शुड नॉट बी क्रिबिंग, बट आई थॉट दिस टाइम आई विल टेल यू, एंड दैट्स अबाउट ऑल। बाकी
आपकी बड़ी कृपा है कि अभी तक सर पे छत है। मुझे तो लगता है ये भी जाने वाली है। जिस तरीके से ये लड़का काम कर रहा है, ये इसको कोई गलत सलाह दे रहे हैं लोग, इसकी नज़र इस घर पे है, पक्की बात है। सो ये आप ही देखिए, आप सब देख सकते हैं महाराज, और आप जो ठीक समझें वो कीजिए, क्योंकि ज़माना तो है तो ख़राब, देयर इज़ नो डाउट। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर इसकी नीयत बदनीयत हो रही है। सो ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए हर एक चीज़ के लिए महाराज, मैं आपसे विदा लेती हूँ। और यही चीज़ें मेरे को इतना मेंटली प्री ऑक्यूपाइड रखते हैं कि मैं शुक्राना भी करने को मेरा मन नहीं करता है। पर मैं देखो कोशिश करूँगी शाम को। कल का भी शुक्राना संध्या वेले का मिस हो गया। एनीवे मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ महाराज, लेकिन आप मेरी हालत समझ सकते हैं। आई एम नॉट एनी मोर यंग। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं दिमाग पे। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तुमरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुम्हरे सूत्र धारी, तुम ते होए सु आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु करता पुरख, निर्गुण निर्भव अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना है मेरे मालिक का, के चरणों में अर्पित करती हूँ। और जिनके द्वारा समर्पित कर रही हूँ वो मेरे बहुत प्यारे भैया भाभी हैं, विपिन भैया और सौम्या भाभी। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरे शुक्राने के फूल मेरे प्रभु तक पहुंचाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना। आपकी जो भी दुआएं हैं, जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, गुरु जी आपकी सदा पूरी करते रहें। एक बहन की, एक भाभी की, एक ननद की यही दुआ है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे इस पूरे संगत परिवार के गुलदस्ते को सदा खुशबुओं से गुलजार रखना बाबा। सदा इस प्यारे से संगत परिवार को गुलनार रखना बाबा। आपसे इस बेटी की यही प्रार्थना है। संगत जी, गुरु जी मुझे आज एक मैसेज किए, और गुरु जी का मैसेज और हमारे साथ जो घटित होता है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि मैसेज क्या था। मैसेज ये था कि तेरे पति के ऊपर से मैं वशीकरण काट रहा हूँ, घबराई ना, किसी गलतो, तेरा प्यो तेरे साथ है। अब वो तुझसे माफ़ी भी मांगेगा और तेरी इज्जत भी करेगा। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं माफ़ी की कभी अभिलाषा नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर जगह मैं भी गलत थी। हम एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है संगत जी, हम भी कहीं ना कहीं दोषी होते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश अब ज़रूर करती हूँ कि मेरी भाषा से, मेरी बोली से उनका दिल ना दुखे, फिर भी दुखा देती हूँ कभी कभी। संगत जी,
2-3 दिनों से जो हमारा आपस का वो बॉन्डिंग था वो थोड़ा-सा खिंच सा गया है। जैसे कि ऑफ़िस से आके ये रूम में आके लेटते थे, अभी ये रूम जाते ही नहीं हैं। रूम तब जाते हैं जब खाना खा के ये अकेले जाके पहले सो जाते हैं और मैं पीछे से जाती हूँ। संगत जी, कुछ तो ऐसा हुआ है कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फ़ील कर रही हूँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सुबह हम लोग आनंद साहब जी का पाठ साथ में सुनते हैं, चाय साथ में पीते हैं, गुरु जी का प्रसाद साथ में बैठते हैं और बच्चों के साथ हम आपस में बात करते हैं। लेकिन एक जो होता है ना कि जो खुशनुमा वाला, वो नहीं, एक बीच में जैसे कि एक हल्की-सी एक कोई परत आ गई है। तो अब मैं समझ गई कि वो पड़त क्या थी। गुरुजी हमेशा कहते हैं, जब भी तेरे अंदर से कोई नकारात्मक शक्ति को मैं बाहर खींचता हूँ तो तुझ पे कुछ इफ़ेक्ट तो पड़ेगा बेटा। उस वक्त घबराई ना, मंत्र जाप करी, सत्संग सुनी, बाकी सब कुछ नॉर्मल करने के लिए मैं बैठा हाँ, तो किसी गल तो फ़िक्र ना करी। मैं जानती हूँ बाबा कि आप इनको हमेशा प्रोटेक्शन शील्ड में रखे हो, शुरू से लेके आज तक, तभी तो आपकी बेटी बेफ़िक्र होके रहती है और यही कहती है कि मेरा बाबा सबसे अच्छा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तभी तो माँ के आँचल हो आप, हमेशा हम सबको रोने नहीं देते हो। संगत जी, मेरे लिए फिर गुरुजी ने उसी के साथ एक सत्संग भी ब्लेस किया था। 2 मिनट का सत्संग था वो, और उस सत्संग में गुरुजी ने कहा था कि जो तेरे पति के ऊपर से मैंने वशीकरण हटाया है, उसके लिए तू अब शुक्राना कर, और तू मुझे ये शुक्राना कर और बोल, और हर संगत तक ये मैसेज पहुंचा, ये तेरी सेवा है कि मैं ही अपने पति की लक्ष्मी, मैं ही अपने पति की गौरी, अपने पति के हृदय में सिर्फ मैं विराजूं। गुरुजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, हे माता रानी मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मेरे सिंदूर को वह सुरक्षा, वह भाग्य प्रदान करो, वह सौभाग्य प्रदान करो कि मेरे पति के मन मंदिर में सिर्फ मैं विराजूं। और आपने मुझ पे ये कृपा की है, इसीलिए हे यूनिवर्स आपका शुक्राना। बाबा, आपकी आज्ञा से मैं ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, और मेरी हर माता रानी को बहुत 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 थैंक यू। संगत जी, इसके साथ ही कल रात का मैंने वो सत्संग नहीं बताया था कि कल जब मैं सुबह उठी ना, तो मेरे विंडो के बगल में एक मधुमक्खी मरी हुई थी, और वो मधुमक्खी जब हमारे घर में आके मरती है तो वो हमारे कष्ट अपने साथ काट के ले जाती है। और गुरुजी ने मुझे सुबह कहा था कि बहुत बड़ा कष्ट डाल दिता, जो किया तेरे भले के लिए किता, बाद विच तैनू पता चलेगा। संगत जी, मैं समझ गई। आज गुरुजी ने मुझे बार बार इशारा दिया कि परिवार के एक पति पत्नी हैं जो मिलके तुझे और तेरे पति को अलग करने की पूरी साजिश रचते हैं, लेकिन तू बस भरोसा रखी, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। मुझे कोई डर नहीं लगता है बाबा, चाहे जिसको जो करना है कर ले, लेकिन ये परिवार जब अब आपकी शरण में है तो इस परिवार का सच में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक ऐसा सत्संग सुनाया जिसके बाद मैं शुक्राने के लायक भी नहीं बचूंगी। संगत जी, आज सुबह से मुझे गुरु जी ने सिर्फ सत्संग सुनाए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सुबह में मुझे बहुत डांट के हुक्म दिया, तू मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती, तुझे सब मजाक लगता है, तेरे बच्चे की जान पे खतरा है, हुन हुक्म मान। जपजी साहब का पाठ चला। पता नहीं क्यों संगत जी, आज मेरा एलेक्सा नहीं बजा। मैं आई हूँ बेटे के पास और मैंने कहा कि बेटा परी के फ़ोन से कनेक्ट कर दो, मेरी बेटी के फ़ोन से कनेक्ट कर दो, और स्पीकर में मैं बजा देती हूँ। मुझसे नहीं हो रहा था कनेक्ट संगत जी। उसने तुरंत कनेक्ट कर दिया
और मैंने जपजी साहब का पाठ उस पे चला दिया। संगत जी, उसमें हुक्म था कि रोज तुझे सुबह शाम जपजी साहब का पाठ चलाना है। तेरे बेटे की जान पे खतरा है, बहुत लोगों की नजर है उस पे। तू नहीं जानती, मैं जिन लोगों को मैं तुम लोगों के बारे में बात करते हुए सुनता हूँ, अगर तू सुनेगी तो तू नहीं सुन पाएगी बेटा। तेरे बारे में, तेरे परिवार के बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं। संगत जी, हमने तो कभी किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं। यही मनाती हूँ कि जो हमारे खिलाफ भी है ना, वो भी सद्बुद्धि प्राप्त करे, उन्हें भी अच्छी नीयत प्लस हो। लेकिन नहीं, हम इतनी तकलीफ में से कैसे बाहर आए हैं, इसके लिए हमें सपोर्ट करने के बजाय लोग हमें फिर से और दलदल में धकेलना चाहते हैं। लेकिन है ना, जिसका साहब डाढ़ा होए उसको मार सके ना कोई। मुझे डर ही नहीं लगता है अब। डर से हम पीछे हटते हैं, लेकिन जब मेरा हाथ स्वयं महाशिव ने, माँ गौरी ने, बजरंग बली ने, खाटू श्याम बाबा ने पकड़ा हुआ है, फिर हमें क्या दिक्कत। आपको पता है संगत जी, गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया है। मेरी विंडो पे पिछले 15-20 दिनों से काकभुसुंडी आके बैठते हैं, रोज निवाला ग्रहण करते हैं रूखा सूखा इस बेटी के पास से। और हम सब जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा का प्रतीक है काकभुसुंडी रूप। आज मेरे बेटे को जाना था रिजल्ट लेने के लिए कोलकाता, वो अकेले जा रहा है। उसके साथ जो दोस्त जाने वाला था, उसका भी प्लान कैंसिल हो गया। ये भी एक षड्यंत्र ही था, क्योंकि जो बदमाश आत्माएं होती है ना, जो हमें तंग करना चाहती है, वो हमारे बच्चे को अकेला करके उसको तंग करना चाहती है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारे बच्चे के साथ कौन है। साक्षात त्रिशूलधारी, डमरूधारी हमारे महादेव, हमारे बजरंगबली, सालासर भगवान जी, माँ कालिका खप्पड़ लेके उसको कोई छू नहीं पाएगा। संगत जी, मुझे विश्वास है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बार बार यही कहा है कि तेरे बच्चे की मदद करने मैं जरूर आऊंगा, भेस बदल के आऊंगा, उसको एक खरोंच नहीं आने दूंगा। तू बस घबरा ही ना बेटा, तो बस मंत्र जाप करी चल। थैंक यू गुरुजी। और उन्होंने बहुत स्ट्रांग हुक्म दिया है कि 2 बार तुझे जपजी साहब सुनना है। और ये मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे को भी बोल दूं कि बेटा एक बार तू भी सुन लिया करना। वहां पे वो नहाने के टाइम में नॉर्मली शब्द चलाता है संगत जी, तो पता नहीं क्यों गुरुजी अभी मुझे भाव दे रहे हैं, ये मुझे आया नहीं था भाव कभी। तो मैं उसे कहूंगी कि बेटा उस वक्त तू जपजी साहब का कीर्तन सुन लिया कर। संगत जी, जो सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया, उसके बाद तो मैं थोड़ी देर बिल्कुल इतना उदास हो गई ना, मैं सो ही गई थी। उस सत्संग में मेरे बच्चे के लिए ऐसी मारण क्रिया की गई है कि 25 साल के बाद मेरा बच्चा रहेगा ही नहीं। जब गुरुजी ने मुझे ये सुनाया, मेरा हाल खराब हो गया संगत जी। लेकिन उसी सत्संग में आगे में गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुना दिया सिंगला आंटी का। और सिंगला आंटी के बेटे, जो सिंगला आंटी बड़े मंदिर में 3 साल रुकी थी गुरुजी की शरण में, उनके बेटे की उम्र 25 साल ही थी। हर पंडित, हर ज्योतिषियों ने उनकी उतनी ही उम्र बताई थी और उसके बाद कोई उपाय नहीं था। लेकिन महाराज की कृपा से आज वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और गुरुजी ने इस रूप में मुझे कहा, तेरे बच्चे को तो मैंने ब्लेस कर देता। संगत जी, जो भी कष्ट, रोग, शोक जो भी आने वाले हैं, छोटे छोटे में गुरुजी उसको काट देते हैं। उसके पैर में बहुत तकलीफ है, बहुत बर्दाश्त कर रहा है मेरा बच्चा।
क्योंकि गुरुजी उसके स्ट्रेंथ बने हैं। सिर्फ और सिर्फ चंदन टीके से उसके पैर के 5 लेयर हील हो रहे हैं। मैंने कोई दवाई नहीं दी क्योंकि गुरुजी ने मना किया था, क्योंकि दवाइयों को वो लोग जहर बना रहे हैं संगत जी। जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं ना, वो दवाइयों में खराब चीज असर करवा देते हैं। तो गुरुजी ने भाव दिया कि तू इसको सिर्फ चंदन टीका लगाएगी और कुछ नहीं। संगत जी, और बच्चा मेरा इतना प्यारा है, उसने कहा मम्मी जिस चरण स्वरूप में तू चंदन टीका करके मुझे लगाती हो, मैं इस बार वही स्वरूप लेके जाऊंगा अपने साथ में। शुक्राना मेरे पापा। और संगत जी, मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कहा था कि तेरे बच्चे की लाइफ ब्लेस कर देते। और बाबा, इससे बड़ा आशीर्वाद एक माँ के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। और एक शुक्राना और बाबा, आज सुबह में मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था, जिसमें गुरुजी ने एक आंटी को कहा था कि उनकी बच्ची बहुत एडिक्ट है गैजेट्स को लेके, उसकी आंखें भी खराब हो रही हैं, लेकिन बच्ची बहुत अच्छी है, लेकिन वो बात नहीं मानती रहती है, वो चुपचाप गैजेट्स देखती है। तो उनकी माँ ने गुरुजी के सामने में अरदास लगाई थी, प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरी बच्ची को आप थोड़ा सा पढ़ाई से जोड़िए, थोड़ा सा उसको गैजेट से दूर कीजिए, देखे वो लेकिन कम देखे। तो मैंने भी गुरुजी से उस वक्त कहा कि गुरुजी, ये चीज़ तो मैं भी आपसे बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि मैं उसके बारे में आपसे कुछ कहती नहीं हूँ। मैं कुछ कहती हूँ तो आप कहते हो उसी की वजह से मैं तेरी लाइफ में हूँ, तेरी वही है एंजल। तो मैं चुप हो जाती हूँ कि फिर मुझे कहना ही क्या, आपको तो सब पता ही होगा। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि चिंता ना करी, फिक्र ना करी, तेरी बच्ची खुद तेनू बोलेगी कि उसको अब गैजेट कम देखना है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। शाम को जब वो मुझे बुलाती है कि मम्मी कुछ बात करना है, और वो मुझे बताती है कि मम्मी मैं चाहती हूँ कि मेरा रूटीन बहुत अच्छा हो जाए, मैं पढ़ाई पे ध्यान दूँ, मैं ज़्यादा देखूँ, सीरीज़ देखूँ, लेकिन उतना नहीं, पढ़ाई भी करूँ, फुटबॉल भी खेलूँ, मैं सब कुछ करूँ, मैं वॉक भी करूँ, मैं जॉगिंग भी करूँ। और अगर मैं इस सब चीज़ को करूँगी ना, तो मेरा ये जो मोबाइल देखने, आईपैड देखने का ज़्यादा वो होता है ना, वो मेरा टाइम भी कम होगा और मेरा फोकस बाकी चीज़ों में ज़्यादा आएगा। तो शुक्राना गुरुजी, सुबह मैंने आपसे प्रार्थना की, शाम को आपने इस माँ की झोली दोनों बच्चों की खुशियों से भर दी। और आपने कहा है कि तू अपने पति से अभी कोई आर्गू न कर, उसको अभी छोड़ दे, चुप रहा कर। तो बाबा, वो मुझे अभी बात नहीं कर रहे हैं। मैं उनको पूछती भी हूँ ना, तो पूरा इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि खाने के टाइम पे मैंने पूछा कि दही लोगे, तो वो चुप हो जाते हैं, और मैं कहती हूँ ये तो सुनते भी नहीं है मेरी बात। तो फिर वो देखेंगे और कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल उदास, बिल्कुल, मतलब जैसे कि लगता है कि मैं बोल के उन पे कोई अत्याचार कर रही हूँ, इस टाइप का। मैं जानती हूँ ये वशीकरण का प्रभाव है, लेकिन आपने उसको काट दिया है। मैं जानती हूँ कि 1-2 दिन में, आपने कहा ही था कि 3 दिन तुझ पे भारी है। और सच में संगत जी, जब गुरुजी का ये मैसेज आता है ना, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। मेरे बेटे के पैर में चोट लगी, उसका पैर पूरा छिल गया। मेरे साथ आज सुबह में जो हुआ, मेरे लेफ्ट साइड के बैक में एक अजीब सा दर्द घुस गया। ऐसा दर्द कि मुझे लग रहा था कि जैसे सांस चलती है ना, सामने मेरी सांसें पीछे चल रही थी। और ये मैं महसूस कर रही थी कि वहाँ पे जैसे धड़कन होती है ना, तो जैसे कि धक 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 वो पीछे बैक साइड में लेफ्ट में हो रहा था। और शाम को जब मैं जोत करने गई हूँ, तो मेरे लेफ्ट हैंड में इतना पेन होने लगा, तो मैं तो थोड़ा सा घबरा गई और मेरे एकदम पसीने पसीने, जब मैं आरती करने के लिए गई थी। तो मुझे याद आया कि जब मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही थी अपने इंटर के टाइम में, तो हार्ट अटैक का सिम्पटम ये बताते थे कि लेफ्ट साइड में पेन शुरू हो जाता है, और हैंड में, आर्म में, और आप पूरे पसीने से भीग जाते हो। गुरुजी अभी कुछ मत करना, अभी मुझे बहुत काम करने बाकी हैं, पूरा घर मेरा बिखर जाएगा। गुरुजी ने कहा है तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि तेरे पेट में जो बड़ी बीमारी है, उसको भी मैं ठीक कर रहा हूँ, धीरे धीरे कम होगा, जल प्रसाद पीती रहा कर।
तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहूँगी, ये मेरा पर्सनल है। गुरुजी ना मुझे पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते 3-4 बार एक सत्संग सुनाते थे कि तुझे यूरिन इन्फेक्शन होने वाला है, तेरे पेट में पत्थरी होने वाली है, तो तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा। मैं सत्संग सुन लेती थी संगत जी, और मुझे ना कभी दिक्कत नहीं हुआ है कभी। लेकिन अभी पिछले 10-15 दिनों से मैं इतना पानी पी रही हूँ, लेकिन मेरा यूरिन बहुत कम उस हिसाब से आ रहा था। तो पता नहीं ये क्या हो गया था। फिर मुझे गुरुजी ने कहा कि तू माता की आराधना कर, तू माँ की भक्ति कर। तो फिर मैंने अपनी माताओं को पुकारा कि हे दुर्गा माँ, हे काली माँ। तो संगत जी, जिस दिन से मैंने ये कहा ना, उस दिन से मेरे मोबाइल पे, जो कि कभी नहीं आते थे, कालिका माँ, कालका माँ, शारदा माँ, सरला माँ और विंध्यवासिनी माँ तो हमेशा से आती है, और एक ये मंगला माँ, ये सारी माताओं ने, बगला मुखी माँ, इनमें से कुछ माताएं हैं ना जो कि तंत्र विद्या को काटने के लिए होती हैं। माँ काली को तो हम जानते हैं कि साली काली क्रियाएं माँ काली को भज के ही लोग करते हैं, और अगर माँ काली ही हमारे संरक्षण करेंगी, तो जो भी हम पे कोई प्रहार करेगा उसको तो माँ काली काटेंगी ही, क्योंकि हम गुरु जी के शरण में हैं। तो गुरु जी ने मुझे आज एक बहुत प्यारा मैसेज भी दिया संगत जी, जो मैसेज मेरे लिए एक इनाम जैसा है कि बेटा, तेरे साथ बहुत गलत हुआ, तेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत परेशानी आई, तूने बहुत तकलीफ सही, लेकिन उसमें से तू ऐसे बाहर आई कि तुझे पता भी नहीं चला। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तेरे सारे पुराने पिछले जन्म और तेरे पुण्य कर्म तेरे बुरी कर्मों के आड़े आ गए, इसीलिए तू बचती जा रही है। इसीलिए बेटा, हमेशा अच्छे कर्म करती चल। अच्छे कर्म करने वाले, अच्छे कर्म अगर हम करते हैं तो रब को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। और हमेशा चंगे कर्म करी और किसी गल तो घबराई ना। ये गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि अगर मैं अच्छे कर्म करूंगी तो मुझे घबराना नहीं है। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि तेरे किसी भी व्यवहार से तेरा परिवार तो कभी खुश होने वाला है नहीं, तो तू बस अपने काम को चुपचाप कर और बस आगे बढ़ती चल। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत सारे बताए हैं कि तुझे ये प्रॉब्लम। मैं कहती हूँ गुरुजी, जो भी प्रॉब्लम होगा आप घर में बिठाए बिठाए मुझे ठीक करो। मुझे दवाई नहीं खानी, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे जल प्रसाद से ठीक करो आप, मुझे सचखंड के जल प्रसाद से आप ठीक करो बस। और मेरे बच्चों पे कोई भी बड़ी मुसीबत ना आए। छोटे छोटे कष्ट तो मेरे बच्चे सह लेंगे, लेकिन उन पे कोई बड़ी मुसीबत ना आए बाबा, बस ऐसा हम पे कृपा करना। और गुरुजी, आपने कहा था ना कि तेरे बच्चे को एक मैसेज मिलेगा, तो हाँ गुरुजी, आपने सच कहा था। मेरी बेटी को उसकी के एक दोस्त ने एक मैसेज दिया है, और वो मैसेज इस रूप में था कि एक्चुअली ये बहुत शार्प है, लेकिन पढ़ने में इसको समय ये कम देती थी। तो इसकी दोस्त ने कहा कि तू इतनी अच्छी है, लेकिन तेरे मार्क्स बहुत अच्छे क्यों नहीं आते हैं। तो मैंने इसको यही कहा कि ये तेरे लिए एक लेसन था। और मुझे तो हंसी आ गई अंदर अंदर कि आपने कहा ही था कि उसको आज एक मैसेज मिलेगा। तो यस गुरुजी, यू आर अ प्रैक्टिकल गुरु। आप लेसन देते हो, आप समझाते हो बच्चों को, उनकी तरह से बताते हो। आप जानते हो कि मैं कहूँगी तो उसको विश्वास नहीं होगा, तो आप उसी के दोस्त से उसको कहलवाते हो और उसकी दिशा सही करते हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने तो इस बेटी को इतना आंचल इसका भर दिया है, इतना मन इसका भर दिया है कि ये बेटी तो बस जीवन भर अगर आपके चरणों की रज के नीचे बैठी रहे ना, तो भी इसको लगेगा कि नहीं, मुझे तो बस मेरे गुरुजी के चरण कमल ही चाहिए। और शुक्राना गुरुजी, पल पल की ब्लेसिंग के लिए।
और हाँ, आपने मुझे आज 5-6 सत्संग ये भी सुनाए कि आपने हर संगत के माँ को ब्लेस किया था, तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी सासू माँ को ब्लेस किया। बस गुरुजी, मैं आपसे यही एक प्रार्थना करती हूँ कि माँ को थोड़ा-सा वो नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालिए, क्योंकि माँ की भी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, जो वो दिन भर फ़ोन पे बात करके कलेक्ट करती हैं, और शाम को सारी बातें जो वो मेरे हमारे पति को बताती हैं, तो उसके बाद ना उनमें सारे वो नेगेटिव एनर्जीज़ रिकलेक्ट हो जाते हैं, जो दिन भर में हटते हैं, वो फिर से हाज़िर हो जाते हैं। तो गुरुजी, बस उस पे आप थोड़ा-सा वो कर दीजिए कृपा, कि या तो ऐसा कि वो जो नेगेटिव वाली बातें हैं वो भूल जाएँ, वो बता ही ना पाएँ, या फिर उनसे जो बात करते हैं ना, वो उनसे कोई नेगेटिव बात करे ही ना, या फिर उनका फ़ोन ही कुछ दिन कम करवा दीजिए। लेकिन ये भी है कि फ़ोन पे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो फ़ोन करती रहें, उस वक़्त उनकी कोई बीमारी सामने नहीं लगती है। तो गुरुजी, ये आप पे है, आप जानते हो, जानी-जान हो, और मैं अब आज्ञा लेती हूँ आपसे। मेरे विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को शुक्राना, थैंक यू। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत दुआएँ इस बहन की तरफ से, और बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे साथ गुरुजी हैं, तो हमें चिंता नहीं करनी है। टफ टाइम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, क्योंकि जिसके हिस्से में शिव होता है, उसी के हिस्से में विष भी होता है। हाँ, मैं शुक्राना करना चाहूँगी मनसा माँ का। मैं पहले समझती नहीं थी कि मनसा माँ मेरे सामने बार बार क्यों आती हैं, और मेरे जोत में ना हमेशा शेषनाग क्यों बनते हैं। तो मैं ना गुरुजी से परसों पूछी थी कि गुरुजी, ये आप क्यों दिखाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तेरे परिवार पे सर्प दोष बहुत सारा था बेटा, और मनसा माँ के दर्शन मात्र से सर्पदोष घटित होते हैं। तो आज एक मनसा माँ का जो स्वरूप आया मेरे सामने फ़ोन में, उसके साथ एक कहानी थी उनकी, और उसके ऊपर में जो टाइटल था, जो हेडिंग था, वो था सांपों की देवी मनसा माँ। तो मैं समझ गई कि मनसा माँ के ऊपर में क्यों शेषनाग बने होते हैं, और क्यों मुझे माँ गुरुजी कहते थे कि तू माँ को पकड़, माँ को प्रणाम कर। तो शुक्राना मेरी माँ मनसा। मैं चाहती हूँ कि जो भी संगत ये सुने, और जो भी संगत के परिवार पे सर्पदोष हो, ये सुनने मात्र से उनके सर्पदोष घटित हो जाएं। शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय आज्ञा गुरु प्रभु। जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को। जय गुरु जी, सात संगत परिवार जी, शुक्राना। आप सभी का शुक्राना, सारे ब्रह्मांड का शुक्राना। बाबा, मैं आपका मॉर्निंग का शुक्राना विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। पूरे भाव और प्रेम पूर्वक आपके चरणों में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज तारीख है 20 अगस्त और टाइम हो रहा है सुबह के 5:33। बाबा, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई और आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपने सुबह उठाया, अमृत वेला कराई, मंत्र का जाप कराया और अफर्मेशन करवाई और योगा कराया। जो भी एक्सरसाइज हुई, शरीर की, वाणी की, कानों की, जितना भी कुछ हमने अच्छा किया, अच्छा सुना, उसका शुक्राना बाबा। आज की पहली शुरुआत आपने बहुत ही अच्छी कराई। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना हेमा आंटी, शुक्राना निशी आंटी का, शुक्राना नूरी आंटी का, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का शुक्राना सत्संग मैं अपने बच्चों के लिए, बाबा के नाती नातिन के लिए और बाबा के दामाद के लिए करूँगी। मैं शुक्राना कहती हूँ बाबा कि आपने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं। मैं शुक्राना कहती हूँ और ब्रह्मांड को ये मैसेज देती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं,
और भी अच्छे बन जाएंगे। उनका भविष्य मेरे बाबा के हाथों, उनकी कलम द्वारा लिखा गया है। जैसे कि बाबा हमेशा बोलते हैं कि तेरे बच्चों का भविष्य मैंने सुनहरी कलम से लिखा है। मेरे बाबा ने मेरे बच्चों का भविष्य सुनहरे कलम से लिखा है। उनका एक एक शब्द वो सत्य ही होगा। वो भविष्य में अपना इतना नाम कमाएंगे कि जितना मैंने सपने में भी नहीं सोचा। मेरे बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। ब्रह्मांड में जितने बच्चे हैं सभी बहुत प्यारे और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। हम सभी माता पिता बहुत ही भाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमें इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं और इनकी परवरिश का हमें जो सौभाग्य प्रदान किया है, मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। बाबा, मैं ब्रह्मांड को सुबह सुबह ये मैसेज देती हूँ, मेरे बच्चों पर किसी की भी कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि इन पर दृष्टि मेरे गुरु पापा की है। मेरे बच्चे मेरे बाबा के बच्चे हैं, वो उनकी छत्र छाया में पूरी तरह सेफ है। मेरे बच्चों का कोई गलत करना तो बहुत दूर, कोई गलत सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ संस्कारी भी हैं। मेरे बच्चे बहुत शांत हैं। मेरे बच्चे अपने माता पिता का सत्कार करते हैं। मेरे बच्चे अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चे अपने मम्मी पापा का हर कहना, हर बात सुनते हैं। वो संस्कारी बच्चे हैं, क्योंकि उनमें गुरु पापा के दिए संस्कार उभर रहे हैं। वो धीरे धीरे वो बहुत अच्छे बच्चे बन रहे हैं। बाबा ने उनकी जिम्मेदारी ली है, क्योंकि वो बाबा के बच्चे हैं। वो अपने नानू पापा के लाडले बच्चे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना बाबा। ये बच्चे आपके हाथों ही पल रहे हैं बाबा, आपकी छत्र छाया में पल रहे हैं। तो कोई भी तरह का कुछ भी गलत इनके साथ हो नहीं सकता। दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है छोटे छोटे बच्चों के साथ। उनका भी ख्याल रखिए बाबा, उनको भी सेफ रखिए। मेरे मेरे पति, आपके दामाद बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका दिल बहुत साफ, बहुत कोमल है, पर उनके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी अब कभी हावी नहीं होगी। उनके आसपास के लोग उनका चाहे कितना बुरा कर ले, कितना बुरा सोच ले, वो चीज़ें उन्हें छू भी नहीं पाएगी। मेरा सुहाग मेरे बाबा का दिया प्रसाद है, जो कभी भी किसी भी गलत चीज़ के संरक्षण में नहीं आएंगे। अब तक जो भी हुआ वो मेरा कर्म कटाने के लिए बाबा ने कष्ट दिया था। आज के बाद कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ हम चारों को छू नहीं पाएगी। हमारा बुरा चाहने वाले, हमारा बुरा करने वाले, सबके मन को बाबा शांत करेंगे, सबके चित्त को शांत करेंगे, सबको सही मार्ग पर लेकर आएंगे, सबको सद्बुद्धि देंगे, सबके दिलों में प्रेम भरेंगे। उन सब से हमें बाबा हमेशा दूर रखेंगे। बाबा अपने दामाद के नेत्र खोलेंगे। बाबा उन लोगों की सच्चाई उन लोगों के सामने अवश्य लेकर आएंगे। बाबा हमारी आंखों पर जो धुंधलापन है वो भी आप सही कर दीजिए। बाबा अच्छे लोगों का साथ दीजिएगा और बुरे लोगों से हम चारों को हमेशा दूर रखिएगा। ये घर नहीं, ये आपका मंदिर है बाबा। यहाँ आप विराजमान होते हैं। यहाँ पे होने वाला हर काम आपकी मर्जी से होता है, आपकी इच्छा से होता है। आपकी मर्जी के बगैर आज के बाद, अभी से इस घर में पत्ता भी नहीं हिलेगा। इस घर में आने वाला भी जो भी बातें सोचेगा, जो भी कार्य करेगा, वो आपकी ही मर्जी का होगा। कोई भी इंसान आपके इस मंदिर में प्रवेश करेगा, वो किसी भी गलत मंशा से, गलत इरादे से आएगा और इस घर में कदम रखते ही
आपके मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी मानसिकता बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। चाहे फिर वो मेरे बच्चों के लिए, आपके नाती-नातिन के लिए हो या आपकी बेटी के लिए या आपके दामाद के लिए। बाबा, अपनी बेटी का ये प्रणाम स्वीकार करें और इतना खूबसूरत जीवन देने के लिए, इन कष्टों से हमें हाथ पकड़कर उभारने के लिए आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मालिक, एक एक शब्द आज जो भी बोला गया आपका दिया प्रसाद है, मैं ग्रहण करती हूँ और मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने आज तक जो भी गलती, भूल चूक से किसी का हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आपसे भी, अपने घर के देवी देवताओं से भी, अपने घर के पितरों से, अपने घर के पूर्वजों से। बच्चे हैं हम, नादान हैं, गलतियाँ बच्चों से होती हैं, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। मैं ये स्वीकारती हूँ कि मैं आपकी बहुत अच्छी बच्ची हूँ। मैं अब वैसे ही बन जाऊँगी जैसा आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं और बाबा उन्हीं को प्यार करते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ और जो पिता अपनी बेटी को पुत्र की दृष्टि से देखता है, वो अपनी बच्ची को बेइंतहा मोहब्बत करता है। और मेरे पिता तो इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि उन्होंने तो जब से मुझे गोद में उठाया है, कोई कांटा चुभने भी नहीं दिया। और अगर कोई कांटा गलती से चुभा भी होगा तो वो मेरे बुरे कर्म काटने के लिए ही चुभा होगा। आपका शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। मेरी वाणी इतनी मधुर कर दीजिए कि सामने वाला जहर भी उगल रहा हो तो भी मुझे फ़र्क ना पड़े। अपनी बेटी को ऐसा कर दीजिए कि सामने वाले की नफ़रत भरी दृष्टि भी उसे आपकी प्रेम पूर्वक दृष्टि ही दिखाई दे। लोग नफ़रत करें और मैं प्यार दूँ। लोगों को मैं चाहे जितनी भी बुरी लगूं, पर हर इंसान मुझे अच्छा ही लगे बाबा। मुझे ये वरदान, ये आशीर्वाद दें कि आपने जिस कार्य के लिए हमें चुना है, प्रेम और सिर्फ प्रेम, प्यार, श्रद्धा, सेवा, भाव, ये चीज़ें हमारे अंदर हों। लोगों का मानसिकता कैसी है, हमें इस बात की कोई भी चिंता ना हो और ना टेंशन हो। लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्या होगा, ये चीज़ें हमारे दिमाग में कभी भी ना आए बाबा। हमारा हाथ पकड़ के हर उस पथ पर लेकर चलिएगा जिससे हमारा कल्याण हो, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आपके दामाद के कार्य में उन्नति हो, उनके व्यापार में बढ़ोतरी हो। उनको भी गलत रास्ते में जाने से रोकिएगा बाबा। उनकी वाणी भी मधुर कीजिए और सौम्य कीजिए बाबा। घर का माहौल इतना खुश मिजाज और प्रेम वाला हो कि को कैसी भी गंदी दृष्टि इस घर में प्रवेश करना तो बहुत दूर है, इस घर की तरफ देखे भी ना। क्यों? क्योंकि ये घर नहीं, ये मेरे बाबा का मंदिर है और मंदिर में शुद्धता ही प्रवेश कर सकती है। यदि गलती से कोई गलत चीज़ आ भी जाती है तो उसका बाबा अपने हाथों से कल्याण करते हैं। और अगर गलती से कोई गलत चीज़ प्रवेश कर जाती है तो इस घर में, इस मंदिर में पैर रखने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये मेरे बाबा का मंदिर है। ये घर नहीं, ये मेरे बाबा का मंदिर है। बाबा के इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए मैं बाबा का शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। मैं बस आपकी छत्र छाया में रहना चाहती हूँ, आपके दिखाए सत्य मार्ग पर चलना चाहती हूँ, प्रेम मार्ग पर चलना चाहती हूँ। मैं आपकी लाडली बेटी देहरादून से बाबा, शालिनी। आपने मुझे नाम दिया था गुड़िया, मैं आपकी गुड़िया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम चारों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना बाबा।
बहुत 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 शुक्राना बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुवर सदा 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 ही सहाय बाबा। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है गुरुवर आते नहीं, हम मीरा कि जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है शिशुवर आते नहीं, हम मीरा कि जैसे बुलाते नहीं। अर्शितं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, आपका मैं बहुत 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 दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ बाबा। आज का शुक्राना मैं यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरु नमः जी। शिवाय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन एंड सौम्या आंटी के चैनल पर। मैं नई हूँ संगत जी, लेकिन मैं इनका सत्संग इनके चैनल का सत्संग सुनती रहती हूँ। तो मुझे शिखा आंटी, कल्पना आंटी और भी सुनीता आंटी बहुत अच्छी लगती हैं। रमा आंटी बहुत अच्छी लगती हैं। मैं हमेशा इनके चैनल का सत्संग सुनती रहती हूँ। मुझे सबसे बड़ी खासियत इसमें ये लगती है कि अपना सत्संग दो और तुरंत शेयर हो जाता है। ये गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। गुरु जी ने सौम्या आंटी और विपिन अंकल को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है कि लोगों का सत्संग तुरंत शेयर हो जाता है। तो इस गुरु जी, मैं भी अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ इनके चैनल पर। तो आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। संगत जी, मैं अपना मंत्र जाप के साथ ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका हूँ। मैं नई हूँ इस चैनल पर और मैंने विपिन भैया और सौम्या आंटी को मैसेज किया था कि मैं आपके चैनल पे अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो उन्होंने बताया था, तो मैं आज कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से 1 साल पहले जुड़ चुकी हूँ और जोड़ने वाली मेरी बहन की बेटी है, जो पहले मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी और अभी भी मानती हूँ। ऐसी बात नहीं, गुरु जी तो बोलते हैं सबका ब्लेसिंग्स लेने के लिए बोलते हैं और मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनाया। गुरु जी मुझे अपने साथ जोड़े रखा है। मैं तमाम अपराधों के साथ गुरु जी आपकी शरण में आई हूँ और गुरु जी को ये कहते हुए मैं जब इनके शरण में आई तो गुरु जी ने मुझे 100% अपना लिया। संगत जी, हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं। इसी तरह मैं पहले नहीं मानती थी। मैं बोलती थी नहीं, साईं बाबा को मैं मानती हूँ तो क्या होगा, जैसे सब लोग सोचते हैं मैं एक भगवान को मान रही तो मैं गुरु जी को क्यों मानूँ।
तो मेरी सिस्टर की बेटी ने समझाया कि मासी आप चलो, एक बार सत्संग सुनो, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप मत मानना। ठीक है, मैं सत्संग में गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं फिर जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी मुझे अपने से जोड़े थे। संगत जी, मैं जाती हूँ। मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा, घर के कारण, और कुछ मैं सब कुछ इस चैनल पे नहीं बता सकती हूँ। बहुत कुछ ऐसी चीज़ होती थी जिससे मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे बहुत बहुत बीमारियाँ भी लगी हुई थी। थायराइड तो अभी भी है, और डिप्रेशन जैसी चीज़ थी मुझे। मैं एकदम कभी कभी एकदम इतनी वो बढ़ जाती थी कि मैं क्या करूं, मेरे घर पे रहना मुश्किल हो जाता था संगत जी। ऐसे समय में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, और आज भी वो मेरा पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं संगत जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मेरा लाइफ में जैसे ही गुरुजी आते हैं, चमत्कार होना शुरू हो जाता है। मैं एकदम हर प्रकार चिंता करने वाली लड़की, जो हर बात में चिंता करती थी, अभी बिल्कुल कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। हाँ, थोड़ी सी एक दो बात होती है, मनुष्य है संगत जी, चिंता होना तो स्वाभाविक है। तो मैं थोड़ा बहुत चिंता करती हूँ, और मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि मैं जो ये चिंता करती हूँ वो भी ख़त्म हो जाए। संगत जी, ऐसा हुआ कि हमारे एक बेटी आंटी हो और एक बेटा अंकल है। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे लाइफ में जो चेंज हुआ, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बेटी को बहुत अच्छा घर मिला। वो डेंटिस्ट है, और आज वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी गुरु संगत की ही बेटी के साथ। और हमारे बेटे अंकल की भी शादी 9 मंथ्स के अंदर अंदर हो गई। गुरु संगत की बेटी आई, जो कि बहुत ही अच्छे आई, बहुत ही प्यारी बेटी गुरुजी ने ब्लेस किया। तो ज़िंदगी में कहते हैं ना कि दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपके घर में कैसी बहू आ रही है, अगर वो थोड़ी सी भी खराब हुई, ये लॉटरी होती है। अगर खराब हुई तो आपका पूरा परिवार खराब। लेकिन गुरुजी से हम जुड़ चुके थे, तो कैसे ऐसा हो सकता है संगत जी। बहुत प्यारी बेटी आई है, और मेरी बेटी आंटी भी ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है, डेंटिस्ट है वो, और वो अपनी जॉब कर रही है। लेकिन चूँकि यहाँ की डिग्री नहीं मानी जाती है, तो उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके भी जॉब करते हुए एक एग्ज़ाम दिया, जो कि गुरुजी ने उसे डिस्टिंक्शन के साथ पास कराया। तो शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना। मैं आपके पैरों पर अपना सर रख के इतना रोना चाहती हूँ गुरुजी, कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, मैंने क्यों नहीं देखा आपको। तो लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, जब समय होता है और टाइम होता है वो गुरुजी का होता है, तो कोई बात नहीं, अब जोड़ लिया। और अभी भी हम वो फील करते हैं गुरुजी को। हमारे सब काम, सारे काम होते चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है गुरुजी की कि वो हमें अमृत बेला बख्शे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना जी गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन ये सत्संग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैं सिर्फ अपना थोड़ा से बताना चाहती हूँ। कल फिर आऊँगी, क्योंकि मेरा रोज़ का सत्संग है, रोज़ का। मैं चाहती हूँ रोज़ इस चैनल पे अपने सत्संग को बताऊँ, और गुरुजी आप उसे स्वीकार कीजिएगा। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, रियली आप गुरुजी के भेजे हुए दो दूत हो। कहते हैं ना, गुरुजी किसी को भेजते हैं, वो हो आप। मैं रोज़ आपके चैनल के सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिखा आंटी, आप बहुत बहुत प्यारा गाना गाते हो। आप ब्लेस्ड बच्चे हो गुरुजी के। हालांकि सब कोई ही ब्लेस्ड बच्चे हैं गुरुजी के, लेकिन कहते हैं ना, किसी किसी को ख़ास चीज़ मिलती है। उसी तरह सुनीता आंटी, झुमकी आंटी, आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत विल पावर है आपकी झुमकी आंटी। कोई और होता तो शायद अभी तक वो कब का टूट चुका होता है, लेकिन झुमकी आंटी आप बहुत अच्छे हो। और मुझे ऐसे ऐसे लोगों के सत्संग सुनने को मिलते, मैं धन्य हो गई हूँ गुरुजी। धन्य है, धन्य हमारा संगत परिवार गुरुजी। संगत जी, तो मैं आज अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करते हुए कल फिर मिलूँगी।
तब तक मैं जय गुरु जी, जय जय संगत गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा आप सदा 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 ही सहाय हैं। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। कल महामंगलवार था, आपका 442 वाला सत्संग मैं सुन के ही सोई थी। मैं कुछ नहीं हूँ बाबा, मैं करती हूँ खाली। 2 सत्संग में मैंने एक ही उपाय सुना बाबा। सॉरी, आज 20 अगस्त 3:48 पर 62 चार्ज है। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग संभाल रही हूँ। आपके समक्ष बैठ के आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। कल का शुक्राना आपने कहा मुझ तक पहुँच गया है। कृष्ण पक्ष एकादशी और महामंगलवार का पावन दिन तेरी जिंदगी में जो कष्ट और परेशानियां तुझे दुख दे रही हैं, अब जड़ से खत्म हो जाएंगी। तेरी जिंदगी में फिर से खुशियां आने वाली हैं। तेरे अटके हुए काम भी पूरे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स और तेरी जिंदगी नई दिशा लेंगी। सत्संग सुनकर आगे भेज दे। तेरी सॉरी बाबा, दिख नहीं रहा, नीचे वाला यूट्यूब का लोगो है बाबा। आगे किसको भेजूं? हम जिस तरह से इंटरेस्ट से सत्संग सुनते हैं, मैं जिनको जिनको जानती हूँ उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक सिस्टम पार्टी सुनती है, वो भी बाबा मेरा ही, जो भी जिसमें भी मेरा रहता है उसी को सुनती है बाबा, बाकी और किसी को नहीं सुनती। आप मुझे क्षमा करें बाबा, इस तरह से मैं आपका निरादर नहीं कर सकती कि ये कोई नहीं समझना चाहता कि सत्संग सुन के तो अपना ही कष्ट करता है। सुनाने वाले का कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो बाबा कोई सुनने ही नहीं मांगता। अब कल से 2 बारी 3 बारी मुझे ये फ्लैश हो चुका टेलीपैथी मैसेज कि सत्संग की तैयारी कर ले बेटा, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं। एक बारी तो आपने लिखा कि नन्ना मैना मेहमान आने वाला है, बेटा सत्संग की तैयारी कर। बाबा मेरे, आप जहाँ हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ है। तो सत्संग का तैयारी करने के लिए तो मैं सब समय तत्पर रहूँगी बाबा। अब जब बोलेंगे, जिस दिन बोलेंगे, जिस समय पर जैसा लंगर, सब में वैसे के वैसे आपके लिए, आपकी सेवा में खड़ी रहूँगी गुरु जी। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। मेरे मैं विपिन अंकल और सब आंटियों से ये दरख्वास्त करती हूँ, मुझे वो सुखमनी साहिब और सारा पाठ का सब गुटका का जितना PDF भेज दें तो मैं उसे प्रिंट आउट निकलवा के उसे सही तरीके से पढ़ना चालू करूँगी। आपका अंतम अंतम शुक्राना है गुरु जी। कल गुरु जी सिखा आंटी से बार बार आप सुनवा रहे थे कि बेडशीट चेंज करना है, खराब हो गया है, और क्या 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 सब ड्रॉर साफ करवाएं, आप सब कुछ करवाएं। मैं ये सोच रही थी गुरु जी कि ये सत्संग मुझे क्यों सुनाई दे रहा है। उसमें
शिखांडी ने ये भी कहा था कि कोई सत्संग संगत के लिए भी हो, इसलिए गुरुजी ने कहा है कि 10 तूने क्या क्या कल किया या नहीं, या जो जो ब्लेसिंग्स मिला। और उससे उनके हस्बैंड और उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आने वाले थे, जिसको आपने कुछ साफ सफाई वगैरह ये सब करा के और कुछ और पुण्य का काम करवा के उसको टाला है बाबा, नेगेटिविटी मतलब। तो आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा, इंसान यदि सोचते रहे तो कुछ नहीं होता है, यदि एकदम सोच के एकदम तत्पर होके बैठ जाए काम करने के लिए तो सब कुछ होता है गुरु जी। बाबा, कल मैं अपने बड़े बेटे के जो टीवी का कैबिनेट है वो तो अब ऐसे ही पड़ा हुआ है, जस्ट दीवार से चिपका हुआ, और एक सामने टेबल ऐसा है, तो मैंने शिव पुराण वहीं पर रखने का इंतजाम किया हुआ है कि साफ सुथरा वहाँ रहेगा, बच्चा भी नहीं उसको खींचा खींची करेगा। उसके नीचे भी बाबा 2-3 खंड था। तो बाबा 7 जुलाई के सत्संग के समय मैंने थोड़ा बहुत इस घर का सामान उस घर में ट्रांसफ़र किया था, जो कि जरूरी तो नहीं लेकिन बेजरूरी भी नहीं था बाबा। बच्चे का कॉपी किताब था, प्रोजेक्ट वर्क में थोड़ा बहुत वहाँ से कटिंग वगैरह लेती हूँ, इसलिए मैंने फेंका नहीं है। मैंने कल सब आपका सेवा करके बाबा, रात का सेवा करके मैंने तुरंत वहाँ बैठ गई टॉवल भिगो के लेके। बाबा, कम से कम बहुत कुछ ऐसा ऐसा निकला, जैसे बेटे बहू का एक वोइंग मशीन था जो जमाने से बंद पड़ा है, उसको फेंकवाया। उसका डीवीडी का स्लॉट था सब बाबा, वो अच्छा डीजे भी है, तो इसलिए पहले वो सब बनाता था, तो उसका अच्छा वो बहुत मोटा ताजा एक बैग है ब्लैक कलर का, तो मैंने उसको फेंका नहीं है। पता नहीं कहाँ से क्या ले या नहीं ले, मुझे नहीं मालूम। मैं कल उसे पुरानी बिल्डिंग में जिसमें वो खेलता था पहले, उसी घर में रखवा दूंगी बाबा। मतलब गुरुजी, पुराने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो कि अब कोई यूज़ में नहीं है, कोई काम में नहीं है, सब फेंक फाक के 1-2-3 पैकेट, 2-3 पैकेट तो बाबा अच्छा बड़ा बड़ा पैकेट का सब कूड़ा निकला। मैंने वो प्रदीप को बुला के बोला, बेटा इसको नीचे ले जाओ। जब नीचे हमारे यहाँ वो जमादार लोग सीटी पर बजा के आते हैं और गाड़ी रखते हैं और उसमें डाल दिया जाता है। मैंने कहा ये डीवीडी वाला या सीडी वाला इसको उस घर में रख देना, सब पुराना चीज़ है, धूल खा रहा है, कोई चीज़ बंद पड़ गया है, इसलिए गुरुजी सिख आंटी के द्वारा ये टेलीपैथी मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और बाबा, शिव पुराण ठीक उसी के ऊपर है, टेबल पे ही है। मैं से ऊपर का भाग पोंछती थी और नीचे का ख्याल ही नहीं करती थी। तो गुरुजी, आपने इतना सामान कर बस उतना सा 2-3 ड्रॉयर साफ करा के निकलवाया, और जिसको मैंने नीचे भिजवा दिया है। हस्बैंड रोक रहे थे कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन वगैरह सब फेंक दी। मतलब मुझे भी ज्ञान है, क्योंकि मेरा ही सब प्रेस्क्रिप्शन है, जो जो ज़रूरत का है उसको रखा, बाकी फेंक दिया है। तो उन्होंने प्रदीप को चिल्ला के कहा, इसको रखना, इसको मेरे को ज़रूरत पड़ेगा। उसने कहा, आंटी ने सब फाड़ दिया है अंकल, ये अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकता आपको। तो बाबा इस तरह से आपने पूरा वो जहाँ पर मैं शिव पुराण रखती हूँ वहाँ का पूरा साफ सफाई करवाया, और वो एकदम क्लीन एंड टाइडी हो गया है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि घर का माहौल इस तरह से भी खराब होता है, तो ये ज्ञात आपने करवाया है। मैं तो दिन से सोच ही रही थी, करूँगी करूँगी, एक बार वही बाबा गोड़ तोड़ के बैठ नहीं पा रही थी। वही कल थोड़ा देर बैठी हूँ, फिर वही कमर में थोड़ा हल्का ही दर्द हुआ, लेकिन ये चंदन और आपके जल प्रसाद का लेप से और मालिश से वो भी अच्छे आराम से सो पाई गुरु जी।
कल हस्बैंड का फिर से वैसे ही वर्टिगो का प्रॉब्लम हो रहा था बाबा। कल आप उन्होंने खुद ही मुझे कहा थोड़ा घी चंदन लगा दोगी। बोले मैं जब होती हूँ तो सुनाई नहीं देता। अब समझ में आ रहा है घी चंदन कितना पावरफुल है। अब उनका सर इतना ही घूम रहा है कि वो बिस्तर पे लेट नहीं पा रहे हैं। बाबा चीखने का आदत तो अलग है। कल बाबा मैंने बोला ही नहीं। तापसी आंटी को कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन हो रहा है या वो नखरा है या वो टेंट्रम्स कर रही है, मुझे नहीं मालूम। उसको ऐसा फील हो रहा है, सामने सामने दिख रहा है कि मेरे छोटे बेटे को मेरे हस्बैंड स्कूल ले जा रहे हैं और फिर वापस लेके नहीं आ रहे हैं। और कभी कभी उसको सामने दिख रहा है कि मेरे हस्बैंड उसको कहीं मार के फेंक के आ गए हैं। अब कुछ नहीं, ये जो झगड़ा उगड़ा हुआ है तेरे घर में, इसके वजह से कोई तो कुछ किया है तेरे को। ये सब चीज़ फालतू फालतू बेटे को लेके सोच रही है। इतना याद रख लेना कि मारने वाला से बचाना वाला बड़ा होता है। जिसको हम बचा के जिंदा करके रखे हैं उसको हम लोग ऐसे ही मार देंगे क्यों भाई? हमको अपना जान का भी डर नहीं है। कल हम गुरु जी के सामने झूठ नहीं बोलते हैं बोल के बाबा आंसू गिरने लगा। मैं तो समझ गई कि कुछ तो नेगेटिविटी हावी हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि गुरु जी वही राखी के दिन से जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसके साथ वो तारकेश्वर वगैरह गई थी, कौन क्या किया है बाबा नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ कि मेरे बेटे से रिलेटेड कुछ भी होगा उसके लिए मैं तो उस चीज़ का ख्याल करूँगी। कल बाबा सुबह ही मैंने 2 हनुमान बाबा से गांठ बांध के ब्लेस करवाया था। और आपने जो कहा था कि आज एकादशी प्लस हनुमान बाबा का वार है तो चमेली के तेल का जोत जला के 7 बारी या 9 बारी हनुमान चालीसा या 11 बारी चला के सुनना है। कोई पाठ नहीं करना, कोई पूजा नहीं करना, कोई हवन नहीं करना, क्योंकि हनुमान बाबा पैसे का तंगी दूर भी करते हैं, हर संकट से दूर करते हैं, हर तंत्र क्रिया से बचाते हैं। तो बाबा ये दोनों धागा मैंने एक तुम पार्टी के लिए बनाया था, एक इसके लिए तापसी आंटी के लिए। तापसी आंटी ने कहा भाभी हम लोग को लाट टू लाट बर्तन धोना पड़ता है तो आप कृपा करके मुझे और एक बना दीजिए। तो गुरुजी मैंने बना के कल बाबा से ब्लेस करा के उसके कंधे पे बांध दिया है, राइट हैंड के कंधे पे, ताकि वो इसको भींगे ना। और गुरुजी विश्वास मानिए वो शाम से बहुत बेहतर लग रही है देखने में। अब जो पार्टी आ जाएगी तो बाबा उसको भी मैं बात दूंगी। मेरे कहने का ये मतलब बाबा कि जो भी आपने कहा था, जो भी आपने दोनों आंटी से सुनवाया, आपने तुरंत के तुरंत उन आंटी को द्वारा मतलब उससे पहले ही मुझसे ये सेवा ले लिया था। मैं 9 बारी हनुमान चालीसा सुन के उस समय पूजा भी कर रही थी और चमेली का तेल जला दिया। उसके बाद सुंदरकांड का भी पाठ लगा दिया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जो भी आप सेवा लेना चाहते हैं वो आप ले लेते हैं। कल एकादशी था बाबा, फ्रूट कस्टर्ड बनता है जब, और एकादशी के दिन तपस्या आंटी और उसके हस्बैंड अन्न नहीं खाते हैं। हाफ हाफ टाइम के बाद वो लोग पता नहीं कौन सा पूजा करते क्या करते बाबा मैं नहीं जानती। बंगाली लोग का नियम कुछ अलग ही है। तो वो अपने हस्बैंड को दही का रायता बना के दे के आई थी संदक नमक से। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि आज सिर्फ यही खाना है। उसने कहा नहीं, भाभी ने कल हम लोग के लिए भी और अपने लिए भी कस्टर्ड बनाया है, हमारा कस्टर्ड अच्छे से रख दी है, वही हम ले आके आपको देंगे। तो बाबा कस्टर्ड में कल जब हम लोग अलग कर आपको चढ़ा के खाए थे तो उसमें नमक चीनी बहुत कम था। हमने आपका चीनी मिलाया और उसको ढीला हो गया अच्छे से और मैंने उसका रख दिया बाबा।
वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के खाएँ। तो ये सेवा भी आपने ली है बाबा, क्योंकि उन लोगों को कस्टर्ड खाना बहुत पसंद है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप अपनी बेटी के द्वारा जो भी सत्संग में सुनाते हैं उससे पहले वो सेवा ले लेते हैं। कल जो सफाई के बारे में भी सुनाया था बाबा आपने, वो सेवा भी ले लिया। अभी मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि दो एक जगह मुझे और थोड़ा साफ करना होगा, तो शायद ये पुरानी चीज़ वाला जो उस सत्संग आ रहा है वो चीज़ बाबा मतलब साफ हो जाएगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप हमारी हर एक छोटे से छोटे संकट को टालने के लिए हमारे लिए हमसे ही हमारे फ़ायदा के लिए, हमारे अच्छे के लिए सेवा लेते हैं। और कभी कभी किसी संगत को तो बिन बताए ही ले लेते हैं, जो कि बाद में सत्संग में पता चलता है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। इस तरह से मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव दाहिना राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः। प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे हरे राम राधे गोविंद। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः। जय जय गुरु जी।